मेक योर डाइट ए बैलेंस्ड वन, अपने आहार को संतुलित बनाना। अपना हम जो डाइट करते हैं, हम जो आहार खाते हैं, आहार लेते हैं, उसको बैलेंस करना, संतुलित करना। फर्स्ट है टेकिंग ग्रीन सलाद एंड वेजिटेबल्स। हमें अगर हमारे शरीर के अंदर हम जो खाना खा रहे हैं, उसको आहार जो ले रहे हैं, डाइट जो कर रहे हैं, उसको संतुलित करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? टेकिंग ग्रीन सलाद, हमें हरा सलाद खाना चाहिए, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां खानी चाहिए। टेकिंग फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एट्सेट्रा एडेक्वेटली, हमें पर्याप्त मात्रा में क्या करनी चाहिए? सफिशिएंट रूप में टेकिंग फूड्स, खाना ऐसा भोजन करना चाहिए लाइक सीरियल्स, दालें खानी चाहिए, पल्सेस खानी चाहिए, मिल्क एट्सेट्रा खाना चाहिए। टेकिंग ए बिट ऑफ फैट, ऑयल, घी, बटर एट्सेट्रा, हमें कुछ मात्रा में ही फैट को यूज़ करना चाहिए, जैसे ऑयल है, घी है, बटर है, इनको कुछ मात्रा में ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ईट सीजनल फ्रूट्स, मौसमी जो फ्रूट्स होते हैं, मौसमी जो फल होते हैं, जिस मौसम के अनुसार जो फल आ रहे हैं, उनको खाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट विथ ग्रीन सलाद एंड वेजिटेबल्स। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट, हम जो रोज़ का जो भोजन करते हैं, रोज़ का जो आहार लेते हैं, रोज़ जो खाना खाते हैं, उसके अंदर हमको ग्रीन सलाद को, वेजिटेबल्स को खाना भूलना नहीं चाहिए। हमें रोज़ हमारे खाने के अंदर किसको? ग्रीन सलाद को और वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स लाइक डेट्स, प्लम्स, रेजिन, कैश्यू नट्स, पिस्ताचूस एट्सेट्रा ऑल्सो कीप अस हेल्थी। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि डेट है, प्लम है, खजूर, ये सब जो होते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम वगैरह, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमें ऑल्सो कीप अस हेल्थी, हमें हेल्थी रखते हैं, हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। बैलेंस्ड डाइट इज चीप इंडीड, हमारा शरीर जो होता है, उसके अंदर जो हम डाइट करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, संतुलित आहार क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं ना, बैलेंस डाइट जो होती है हमारी, संतुलित आहार जो होता है, इज चीप इंडीड, वो वास्तव में कैसा होता है? सस्ता होता है, बिल्कुल सस्ता होता है, चीप होता है। साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट डेट ए बैलेंस्ड डाइट, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो लोग हैं, उन्होंने पता लगाया, फाउंड किया है, डेट ए बैलेंस्ड डाइट नीड नॉट नेसेसरीली बी कॉस्टली, कि हमारी जो बैलेंस डाइट होती है, हमारा जो संतुलित आहार होता है, वो महंगा होना आवश्यक नहीं होता है, कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ कैसी महंगी चीज़ें ही लाकर खाएं और अपने आहार को संतुलित बनाएं। एवरीवन कैन अफोर्ड इट, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? उसको अफोर्ड कर सकता है, जो हमारी जो डाइट होती है उसके अनुसार खाने को अफोर्ड कर सकता है। इवन द पुअर, गरीब व्यक्ति भी उसको अफोर्ड कर सकता है। इफ़ ए पर्सन ईट्स दाल, अगर एक व्यक्ति दाल खाता है, राइस खा रहा है, रोटी खा रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खा रहा है, लिटिल ऑयल, थोड़ा तेल, एंड जगरी, और गुड़ खा रहा है, ऑल द फूड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी आर फुलफिल्ड। अगर एक व्यक्ति दाल, रोटी, चावल, सब्जियां, थोड़ा तेल और गुड़ खा रहा है, तो क्या हो रहा है? उसकी बॉडी पूरी उसकी पर्याप्त मात्रा में क्या कर रही है? फूड को पर्याप्त कर पा रही है, उसे पर्याप्त मात्रा में फूड मिल रहा है। जस्ट बैलेंसिंग वन डाइट विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। जस्ट बैलेंसिंग वन डाइट, अपने संतुलित आहार को सिर्फ एक भोजन से, एक प्रकार के भोजन से पूरा करना पर्याप्त नहीं है, इज़ नॉट इनफ। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, जस्ट बैलेंसिंग वन डाइट विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अलग अलग प्रकार से के जो भोजन होते हैं, उनसे करना इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इट शुड बी कुक्ड इन ए प्रॉपर वे, केवल अगर हम अलग अलग प्रकार का भोजन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए सही है? क्या हमारी डाइट पूरी हो जाएगी? नहीं है, केवल अलग अलग प्रकार का भोजन करने से ही हमारी डाइट पूरी नहीं होती है। इट शुड बी कुक्ड इन ए प्रॉपर वे, अगर हम उस खाने को, जो हम अलग अलग भोजन कर रहे हैं, उस खाने को अगर हम सही वे से, प्रॉपर वे से पका कर खा रहे हैं, तो ही वो क्या होगा? हमारी बैलेंस डाइट कैसी होगी? प्रॉपर होगी, वरना वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इनप्रॉपर होगी, सही से नहीं होगी। योवर नॉन मेनी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बाय ओवर
cooking, reheating many times, washing the vegetables after cutting them into small pieces। अगर हम क्या कर रहे हैं, रीकुक कर रहे हैं, ओवर कुक कर रहे हैं, किसी हम कोई सा भी खाना बना रहे हैं उसको ज़्यादा कुक कर रहे हैं, ओवर कुक कर रहे हैं, या फिर उसको रीहीटिंग कर रहे हैं, बार बार गर्म कर रहे हैं, मैनी टाइम्स बार बार उसको गर्म कर रहे हैं। वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम इनटू स्मॉल पीसेस, अगर हम किसी भी सब्जी को या फिर किसी भी फ्रूट को छोटा छोटा टुकड़ा करके, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको बार बार धो रहे हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करने हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, उस भोजन के अंदर या फिर उस सब्जी के अंदर, फ्रूट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे बार बार उसको धोने से, बार बार उसको कटिंग करने से या फिर उसको कुकिंग करने से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो केवल अलग अलग प्रकार का भोजन करना ही ज़रूरी नहीं है, उसको प्रॉपर वे में खाना और पकाना भी ज़रूरी है, तभी हमारी डाइट कैसे होगी, बैलेंस्ड हो पाएगी। डू यू नो, फर्स्ट, फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एटसेट्रा शुड बी टेकन एडिक्वेटली। फूड्स भोजन लाइक जैसे कि सीरियल्स हैं, दालें, पल्सेस दाल, अनाज है, दालें हैं, दूध है, एटसेट्रा शुड बी टेकन एडिक्वेटली, उनको पर्याप्त मात्रा में हमें लेना चाहिए। फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, एंड अदर वेजिटेबल, और अदर जो सब्जियां हैं, शुड बी यूज्ड इन प्लेंटी, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह खाने से क्या होगा, हमारे शरीर में तंदुरुस्ती रहेगी, हम हेल्थी बने रहेंगे, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी। थर्ड, कुकिंग ऑयल्स एंड एनिमल फूड्स शुड बी यूज्ड मॉडरेटली। हम कुकिंग ऑयल जो होता है, पकाने वाला जो तेल होता है, एंड एनिमल फूड्स, और एनिमल से जो हमें भोजन प्राप्त होता है, एनिमल से जो हमें प्राप्त होता है, शुड बी यूज्ड मॉडरेटली, उनको मध्यम रूप से हमें यूज़ करना चाहिए, ना तो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ना ही कम यूज़ करना चाहिए। वनस्पति घी, बटर, चीज़ मस्ट बी यूज स्पेरिंगली। वनस्पति घी है, बटर है, घी है, तो और चीज़ जो है इनको कैसा, ये हमें संयम रूप से यूज़ करना चाहिए, हमें इन सब का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सीरियल्स वगैरह तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, और वेजिटेबल्स वगैरह इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये है कुकिंग ऑयल है या फिर एनिमल फूड्स है, इनको मध्यम आकार में, मतलब ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। वनस्पति घी वगैरह है तो इनको हमें कम मात्रा में ही खाना चाहिए। बैलेंस डाइट फॉर द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, फॉर द एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स। 10 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी जो एज होती है उस अनुसार कितना कंपोनेंट्स, फूड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी कौन सी कितनी होनी चाहिए, कौन से ग्रुप फूड्स की कौन सी क्वांटिटी अपने शरीर के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर, 130 to 150 ग्राम। अगर हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी 130 to 150 ग्राम के अंदर है तो हमारी डाइट कैसी है, बैलेंस्ड है, संतुलित है। सेकंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, हमारे शरीर के अंदर अगर प्रोटीन की 78 ग्राम की क्वांटिटी है तो हमारा डाइट बैलेंस्ड है। फैट्स, वसा कितना होना चाहिए, 22 ग्राम। हमारे शरीर के अंदर ओनली 22 ग्राम अगर वसा है तो वो हमारे शरीर के लिए इनफ है, हमारी डाइट के लिए इनफ है। अगर 10 to 18 ईयर्स के बच्चे हैं उनके अंदर 22 ग्राम का फैट होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। विटामिन्स, अगर 10 to 18 ईयर्स का बच्चा है उसके अंदर विटामिन्स कितने होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, जितनी उसके शरीर को आवश्यकता है उसके अनुसार, उसको शरीर को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसके शरीर में विटामिन्स होने चाहिए। फिफ्थ, मिनरल्स, सॉल्ट।
मिनरल्स का जो नमक है वो कितना होना चाहिए, मिनरल सॉल्ट कितने होने चाहिए, मिनरल्स कितने होने चाहिए, खनिज कितने होने चाहिए। तो 600 मिलीग्राम उसके शरीर में हमें मिनरल्स है ना ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते, तो ओनली वो 600 मिलीग्राम होंगे तो भी हमारे शरीर उस प्रॉपर वे में काम कर पाएगा, हमारी डाइट बैलेंस्ड रहेगी। वाटर की कितनी क्वांटिटी हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए, वाटर की 2 to 3 लीटर क्वांटिटी हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। रागेज जो है उसकी अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसकी एक क्वांटिटी होनी चाहिए। 10 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनमें ये सारे कंपोनेंट्स की इतनी क्वांटिटी होने पर उसकी डाइट कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी।